दोस्तों, अचानक कांग्रेस पार्टी को सरकार ने कांग्रेस दफ्तर खाली करने का आदेश क्यों दिया? अचानक कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों पर सरकार का शिकंजा कसना क्यों शुरू हो गया? जी हां, कांग्रेस पार्टी जो कि देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को 2 दिन के अंदर दफ्तर खाली करने का आदेश दिया गया है। 24 अकबर रोड, यह कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना दफ्तर है जो 1978 में बना था। उस दफ्तर को खाली करने का आदेश दिया गया है और साथ ही साथ जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस का जो दफ्तर है 5 रायसीना रोड पर, वो भी खाली करने का आदेश दिया है। देखिए, इस वीडियो की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार जब जब फंसती है किसी भी मुद्दे को लेकर, तो ध्यान भटकाने के लिए सरकार कुछ ऐसा करती है कि लोगों का ध्यान मूल मुद्दे से हटकर उस मुद्दे पर आ जाए। न सिर्फ लोगों का ध्यान, बल्कि जो ऑपोजिशन पार्टी है उसका ध्यान भी उस मूल मुद्दे से हट करके दूसरे मुद्दे पर आ जाए। अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? अपने दफ्तर को बचाने की कोशिश करेगी, उसका पूरा ध्यान यहां होगा और जो मूल मुद्दा है, जो इस वक्त की स्थिति, संकट की परिस्थिति देश के सामने खड़ी हुई है, वहां से ध्यान थोड़ा हट जाएगा। तो क्या सरकार की यही स्ट्रैटेजी है? क्या सरकार यही करने की कोशिश कर रही है? हालांकि कांग्रेस पार्टी तो यही आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि सरकार जो है वो इस वक्त बुरी फंसी हुई है और सरकार ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, सरकार को अचानक से कांग्रेस पार्टी का दफ्तर याद आ गया, इसीलिए सरकार जो है नोटिस भेज रही है कि दफ्तर को खाली करो। देखिए, सूत्र ये भी कहते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अचानक से ये 28 तारीख तक का नोटिस मिला है, बस 2 दिन का महज वक्त है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नोटिस कांग्रेस पार्टी को पहले ही मिल गया था, 13 तारीख के आसपास मिल गया था, लेकिन अचानक से ये खबर अब बाहर आई है। हालांकि ये नोटिस कब मिला है इसको लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है। मैं आपको बता दूं कि क्या सरकार मौजूदा वक्त में जो युद्ध को लेकर जो सिचुएशन भारत में खड़ी हुई है, एलपीजी का संकट है, फर्टिलाइजर्स का संकट है, या फिर तेल को लेकर के लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है, तो क्या ऐसे वक्त में सरकार ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी को पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल करना चाह रही है? कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस का तो आपको याद ही होगा कि किस तरह से जो एआई समिट हुआ था, यूथ कांग्रेस ने वहां पर जाकर के नारेबाजी की, शर्टलेस प्रदर्शन किया, जिसको लेकर सरकार भी काफी नाराज थी, बीजेपी काफी नाराज थी और यूथ कांग्रेस ने एक किस्म से सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन जो है वो वहां पर पैदा कर दी थी। अब यूथ कांग्रेस के दफ्तर को भी खाली कराने का आदेश दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये खबरें सुबह से ही लगातार फ्लोट हो रही हैं, हर जगह इस खबर के बारे में बात की जा रही है कि जो कांग्रेस का बहुत पुराना दफ्तर है, इंडिया की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 1978 में अकबर रोड का ये दफ्तर बना था और 1978 के बाद से लगभग 4 दशक का वक्त हो चुका है। इस दफ्तर ने बहुत कुछ देखा। 414 सीटें जो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी वो भी देखी और 44 सीटें जो 2014 में कांग्रेस पार्टी ने जीती वो भी देखी। तो कांग्रेस का पूरा हाल ये दफ्तर देख चुका है। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं ये बात आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी अपना एक नया दफ्तर बना चुकी है और ये इंदिरा भवन में है। ये 9A कोटला मार्ग पे ये दफ्तर है। अब कांग्रेस पार्टी का नया दफ्तर बन चुका है। ये पुराना दफ्तर है, लेकिन पुराने दफ्तर से भी कामकाज होता है। जो यूथ कांग्रेस का पुराना दफ्तर है वहां से भी कामकाज होता है। अब नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसका नई जमीन अलॉट हो जाएगी दफ्तर के लिए, जब वो दफ्तर शिफ्ट कर लेंगे तो जो पुराना दफ्तर है वो उनको सरेंडर करना होगा, यानी कि देना होगा। और कांग्रेस पार्टी ने वो अपना पुराना दफ्तर नहीं छोड़ा, वहां से भी वो कामकाज कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस के दफ्तर से भी वो कामकाज कर रहे हैं। तो टेक्निकली आप ये समझ सकते हैं कि भाई ऐसे जब ये नियम है तो फिर कांग्रेस पार्टी को तो दफ्तर खाली करना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक पेच है। पेच ये है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ठीक है, आप हमारा दफ्तर खाली कराने के लिए कह रहे हैं, तो क्या 11 अशोक रोड खाली हो गया? क्या पंत मार्ग जो एबीवीपी का दफ्तर है वो खाली हो गया? अब बीजेपी भी नया मुख्यालय बना चुकी है, लेकिन जो बीजेपी का पुराना दफ्तर है 11 अशोक रोड, वहां से भी बीजेपी ऑपरेट कर रही है, वो दफ्तर अभी भी चालू है, वो दफ्तर बीजेपी ने खाली नहीं किया है। और साथ ही साथ जो पंत मार्ग का एबीवीपी का दफ्तर है वो भी बीजेपी ने खाली नहीं किया है। तो इमरान मसूद जो हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं क्या ये खाली हो गया? क्या बंगला खाली कराने के नाम पर आवाज को दबाने का काम इस वक्त मौजूदा दौर में सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं,
पवन खेड़ा की तरफ से ये पोस्ट भी किया गया। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं कि आज देश की प्राथमिकता क्या है कि गैस सिलेंडर की लाइन में ना खड़ा होना पड़े, ब्लैक में ना खरीदना पड़े, पेट्रोल डीजल की किल्लत ना हो, महंगाई की मार ना झेलनी पड़े। विपक्ष की प्राथमिकता क्या है कि संकट की इस घड़ी में देश की चिंताएं सरकार तक पहुंचाई जा सके। लेकिन इन सब से सरकार को कोई वास्ता नहीं है। सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है, देश का ध्यान हेडलाइन मैनेजमेंट से भटकाना, विपक्ष को प्रताड़ित करके मुंह बंद करने की साजिश रचना। यूं डरा धमकाकर कांग्रेस का मुंह बंद नहीं करा पाएंगे। इतना ही नहीं, जैसे ही ये खबर आई थी तभी जो कांग्रेस पार्टी की नेता हैं अलका लांबा, उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। जरा सुनिए वो क्या कह रही हैं। साथियों, देश में एक कमजोर सरेंडर कर चुकी सरकार ने एक बार फिर षड्यंत्र रचा है ताकि देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे ध्यान हटाते हुए उन पे जवाबदेही से वो बच सके। अब षड्यंत्र ये है कि कांग्रेस के जो मुख्यालय है 24 अकबर रोड या युवा कांग्रेस एनएसयूआई के जो मुख्यालय हैं उन्हें 28 मार्च तक खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं। ये हथकंडे इन्होंने पहले भी अपनाए थे। आपको याद होगा, श्री राहुल गांधी जी की एसपीजी सुरक्षा छीनी इन्होंने, उनका सरकारी बंगला छीना। जब नहीं इनकी बन पाई तो इन्होंने राहुल गांधी जी की वायनाड से सदस्यता भी रद्द करने का फैसला किया और उपचुनाव में वायनाड से श्री राहुल गांधी जी दोबारा विजयी होकर आते हैं। और इस बार तो राहुल गांधी जी उत्तर भारत की रायबरेली और दक्षिण भारत के वायनाड से दोनों से जीत कर आते हैं और इनके मंसूबों पर पानी फेर के नेता विपक्ष बनकर वो संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सरेंडर कर चुके हैं उनकी जवाबदेही तय करने के लिए बोलते हैं। तो ये हम पर फिर हमें सोचते हैं कि डरा लेंगे, हमें चुप करवा लेंगे और हमारे मुख्यालयों को खाली कराने के नोटिस देंगे। भाजपा के भी मुख्यालय दिल्ली में इन्हीं सरकारी जमीनों पर उसी नियमों के मुताबिक चल रहे हैं। क्या भाजपा के भी मुख्यालय खाली होंगे या फिर इनकी सत्ता है, इनके लिए नियम कानून कुछ और होंगे? विपक्ष इनको चुनौती देता है, इनसे सवाल करता है लोकतंत्र में, तो उनके लिए नियम कानून कुछ और होंगे। डरने वाले नहीं है। आप सुरक्षा ले लीजिए, आप सदस्यता ले लीजिए, आप हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भेज दीजिए, आप हमारे मुख्यालय खाली कराकर हमें सड़क पर ले जाइए। लेकिन ये लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाएगी और दीवारें हिलाई जाएंगी तानाशाह सत्ता की। जवाबदेही तो आपकी तय करेंगे हम और बिल्कुल जनता की अदालत में कटघरे में देश के प्रधानमंत्री जो अमेरिका के सामने बिल्कुल जो है सरेंडर कर चुके हैं, देश के हितों के साथ समझौता कर चुके हैं, उनका हम पीछा अंत तक करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिस है ये कांग्रेस पार्टी को दफ्तर खाली करने का, जो 28 तारीख तक खाली करना है, इस दफ्तर को खाली करने के लिए नोटिस एसेट डिपार्टमेंट है उसने दिया है। एसेट डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जो नोटिस मिला है यह लोकतांत्रिक है। प्रमोद तिवारी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हम कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं और साथ ही साथ सरकार से मोहलत भी, कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस पार्टी सरकार से मोहलत चाह रही है कि ताकि हम जाकर के कोर्ट में जाकर के स्टे ले आए। अब देखना ये होगा कि कोर्ट से मोहलत मिलेगी, स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर सरकार से मोहलत मिलेगी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता, या फिर जबरदस्ती सरकार इन दफ्तरों को खाली कराएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हालांकि कुछ जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए जबरदस्ती कब्जा किए बैठे हैं कांग्रेसी इस दफ्तर पर, लेकिन वो ये नहीं बताते कि बीजेपी ने दफ्तर खाली अब तक क्यों नहीं किया, अशोक मार्ग का, अशोक रोड का। वो ये नहीं बताते कि जो एबीवीपी का दफ्तर है वो अब तक खाली क्यों नहीं हुआ। खैर, ये राजनीति है और नियमों का हवाला देकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, आरोप लगा रही है, और जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि जब जब सरकार फंसती है ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ वो ऐसा करती है कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। ऐसा क्यों सरकार कर रही है? सरकार कहां फंसी है? आखिर सरकार के लिए मौजूदा परिस्थिति इतनी दिक्कत भरी क्यों है? देखिए, देश में इस वक्त गैस, एलपीजी और फर्टिलाइजर्स का संकट है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में इस बात को माना। पार्लियामेंट में कहा कि हाँ, कोरोना जैसी स्थिति पैदा होने वाली है, यानी कि लॉकडाउन जैसी स्थिति। लॉकडाउन में क्या हुआ था? सब लोग घरों के अंदर थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। अब जब लोग घरों के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो पेट्रोल डीजल की जो खपत है वो कम होगी, और सरकार ये चाहती है कि ऐसा हो। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, ऑनलाइन करेंगे, बहुत सारे देशों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, घर से ही ऑनलाइन बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर वो जाएंगे तो वो पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी। अभी तक हमारी सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन सरकार इस मोर्चे पर फंसी हुई है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि सरकार ऐसा फैसला कर ले। अब देखिए, फॉरेन पॉलिसी को लेकर सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। हमारी फॉरेन पॉलिसी इस तरह से ध्वस्त हुई है इस पूरे युद्ध के दौरान
कि आप समझ सकते हैं कि खुद युद्ध शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे 3 दिन पहले इजराइल में थे। अब सवाल ये किया गया कि जब पता था कि युद्ध शुरू होने वाला है तो इजराइल प्रधानमंत्री क्यों गए? आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को ये एडवाइस किया कि उन्हें इजराइल जाना चाहिए? वो मेडल पहन कर आ गए, लेकिन उस मेडल का क्या फ़ायदा? उस मेडल का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की जो पोजीशन है पहले के मुकाबले कमज़ोर हुई है। अभी हाल ही में खबर आई, कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन की जानकारी देने के तुरंत बाद ही डोनाल्ड ट्रंप एक और ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, जो पाकिस्तान है, वो ईरान के साथ हमारी मध्यस्थता करा रहा है। सोचिए, भारत एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन था कि वो मध्यस्थता करा सकता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का जो ध्यान है वो पाकिस्तान पर गया, आसिम मुनीर पर गया, शहबाज शरीफ पर गया। शहबाज शरीफ इधर भी बात कर रहे हैं, उधर भी बात कर रहे हैं। जिस पाकिस्तान को डिप्लोमेसी के दम पर हमने कमज़ोर करने की कोशिश 2008 के बाद से की थी और दुनिया में टेरर स्टेट बन गया था पाकिस्तान, उसकी पोजीशन आज ये हो गई है कि वो अमेरिका, दुनिया के सबसे बड़े मुल्क की मध्यस्थता ईरान से करा रहा है। ईरान भी उस पर भरोसा जता रहा है और अमेरिका भी उस पर भरोसा जता रहा है। आखिर डिप्लोमेसी के स्तर पर हम कहाँ खड़े हैं? हमने जब पहलगाम की घटना हुई थी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद अपने डेलीगेशंस दुनिया भर के देशों में भेजे। उस डेलीगेशन को भेजने का क्या फ़ायदा हुआ कि आज पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है, मध्यस्थता करा रहा है। हम फॉरेन पॉलिसी के तौर पर कमज़ोर हुए हैं, फेल हुए हैं, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। लाइनें लगी हुई हैं गैस सिलेंडर को लेकर, पेट्रोल पंपों को लेकर। सरकार इन तस्वीरों को कैसे छुपा लेगी? सरकार इन तस्वीरों से ध्यान भटकाने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों को खाली कराना चाह रही है? अब जाहिर तौर पर इसी वक्त पर क्यों हो रहा है? ऐसे वक्त में जब सरकार बुरी फंसी हुई है, ऐसे वक्त में जब सरकार का ध्यान सब चीज़ों को मैनेज करने पर होना चाहिए, ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगर ये टेक्निकली सही भी है, अगर तो कांग्रेस पार्टी का ये भी सवाल वाजिब है कि अब तक बीजेपी के दफ्तर खाली क्यों नहीं हुए? इमरान मसूद ये सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त हम इतना बुरा फंसे हुए हैं, ऐसे वक्त में सरकार क्या हेडलाइंस मैनेजमेंट की कोशिश कर रही है? अगर ये है और अगर ऐसा है जैसा कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, तो ये बहुत बुरी स्थिति है। हम कहाँ खड़े हैं, हमारा ध्यान किस तरफ है? और ऑल पार्टी मीटिंग आपने बुला ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वहां पर नहीं है, ऑपोजिशन के नेता राहुल गांधी वहां पर मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि अचानक से बुलाई गई, मेरा ऑलरेडी पहले का केरला का कार्यक्रम है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ना होना ये बताता है कि क्या वाकई वो देश में मौजूदा परिस्थिति को लेकर उतने सीरियस हैं या उतने संवेदनशील हैं? क्यों आखिर वो ऑल पार्टी मीटिंग में, जब भारत इतनी बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ है, उनकी मौजूदगी का ना होना ये क्या कहता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी को क्या कोई राहत कोर्ट से मिल पाती है, क्या सरकार से मोहलत मिल पाती है, क्या कांग्रेस पार्टी को दफ्तर खाली करना ही होता है? ये खैर 28 तारीख तक का वक्त है, 2 दिन में पता चल जाएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हेडलाइंस मैनेज करने के लिए सरकार ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी को इस तरह का नोटिस भेज रही है कि कांग्रेस दफ्तर खाली करें वो जल्द से जल्द? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।